हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू योर चैनल स्टॉक गुरु एंड केएस। ये एक डेडिकेटेड चैनल है जहां ऑप्शन स्पेसिफिक ट्रेडिंग के बारे में बात करता हूं, डिस्कस करता हूं। उसमें मैं इंडेक्स ऑप्शन यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी कवर करता हूं, साथ में स्टॉक ऑप्शन एज एंड व्हेन मार्केट गिव्स अपॉर्चुनिटी उसके बारे में बताता हूं। यहाँ पर इस समय का जो ये मेरा वीडियो रहेगा वो बेसिकली डेली क्या हुआ मार्केट का उसके बारे में एक छोटा सा ब्रीफिंग होगा, और अगले दिन क्या पॉसिबिलिटीज है उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा इंडेक्स में। इसके अलावा अभी मैं कुछ समय से रोज लाइव स्ट्रीम करता हूँ, सुबह 2 घंटे का। और मैं चाहता हूँ कि आप वो जरूर देखें। रनिंग मार्केट में आपको कहीं ना कहीं सीखने को बहुत कुछ मिलेगा मेरे लाइव स्ट्रीम से। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के देखिए सबसे पहले। और साथ ही साथ एक धन में अकाउंट खोल लीजिए, बहुत ही वाइब्रेंट ब्रोकर प्लेटफॉर्म है। सारा इंटरफेस जो आपको दिखेगा वो धन का दिखेगा। धन का ट्रेडिंग के साथ टाई अप भी है, तो बहुत सारे बेनिफिट्स है, लाइक फ्री कॉल, आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, फीमेल अकाउंट होल्डर्स को ब्रोकरेज में 50% का डिस्काउंट है, और एएमसी बिल्कुल यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी जीरो है। ये बहुत ही लिमिटेड पीरियड के लिए अब ऑफर रह गया है, और ज़रूर आप ट्राई करें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज एक्चुअली क्या हुआ तो सबसे पहले बैंक निफ्टी देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी कल यानी कि फ्राइडे को 43,633 पे क्लोज होने के बाद आज वहाँ से ये नीचे खुला ऑलमोस्ट 200 पॉइंट। और उसके बाद इसका एक लो बना। जो लो बना वो ऑलमोस्ट 43,350 के आसपास के 375 के आसपास का बना। उसके बाद इसने हाई भी मारा 7,867 का। तो बहुत ही इसका जो बिहेवियर अगर हम इसको चार्ट के थ्रू समझेंगे तो वो कुछ इस तरह से है। मार्केट आजकल जो है आप देख सकते हैं। पहले बैंक निफ्टी पे आते हैं, लोअर लो 378, हायर हाई 767। तो अब ये देखिए 5 मिनट का चार्ट है। पहले 15 मिनट में मार्केट गिरती है और उसके बाद सडन रिवर्सल होता है। जो रिकवरी है, जितना गिरी उतना वो अगले 20 मिनटों में वो रिकवर भी हो जाती है, और उसके बाद वो एक तगड़ा हाई लगाती है 43,758 का। तो ये क्या चल रहा है मार्केट में आजकल किसी के भी समझ नहीं आ रहा। पहले 15 मिनट की और आखिरी, आप देखिए ध्यान से मार्केट को, तो 3 बजे के बाद भी यही हुआ। 3 बजे के बाद भी उसने ठीक ठाक एक अपसाइड मूव दिया है। तो आखिरी 15 मिनट और पहले 15 मिनट की मार्केट हो गई। जनरली पूरा दिन बीच में कुछ करती नहीं है, और इजी अर्निंग अपॉर्चुनिटी इसलिए नहीं आती कि आपको ये भरोसा नहीं होता कि ये दरअसल यहाँ से रिवर्स करेगी, क्योंकि सुबह चारों तरफ फ्लैटिश वर्ल्ड मार्केट्स के सिग्नल्स थे। गैप डाउन आप ओपन हुए थे, वर्ल्ड मार्केट भी वीक थी, और किसी भी तरह से कोई स्पेसिफिक पहले 15 मिनट तक तो बैंक कुछ कर ही नहीं जाता। तो सिर्फ एच डी एफ सी बैंक था जिसने मार्केट को उठाया, थोड़ा बहुत सपोर्ट उसको एक्सिस बैंक से मिला। अदरवाइज ना कोई हल्का फुल्का पी एस यूज कुछ कर रहे थे। अगर हम इस डेटा को देखते हैं तो पी एस यू के बारे में, तो पी एस यू एज यूजल अपना एक रोल प्ले कर रहे थे, लेकिन बैंक्स के केस में एस बी आई का रोल नहीं था। तो ये बहुत ही अजीब सा एक अपसाइड आया, एच डी एफ सी ट्विंस की वजह से बेसिकली आया। यही चीज़ मैं आपको निफ्टी में भी बताऊंगा। तो मेरे ख्याल से आज की मार्केट ऐसी थी कि जिसमें कुछ खास अर्निंग अपॉर्चुनिटी मुझे तो समझ से परे है कि अगर किसी को मिली होगी तो वो विल बी ओनली कॉल्ड एज ए लकी गाई देन एनीथिंग एल्स। और ये आखिरी जो 3 बजे के बाद का मूव है वो लगातार आजकल मोस्ट प्रोबेबली एवरीडे देखने को मिलता है, राइट। निफ्टी की तरफ देखते हैं, तो वो ऑलमोस्ट 17,500 पे क्लोज हुआ था फ्राइडे को। तो वहाँ से 100 पॉइंट नीचे गया, और वहाँ से वापस वो और 50 एक पॉइंट के आसपास नीचे गिरा, लेकिन उसने भी बाद में अपना रिकवरी पैटर्न बनाया। अब निफ्टी के केस में देख लीजिए, सेम वही चीज़ है। पहले 15 मिनट गिरावट, लोअर लो 345 और हायर हाई 525। तो वही चीज़ रिकवरी 20 मिनट के अंदर, और फिर बाद में पूरी मार्केट फ्लैट। और आखिरी देखिए इसके केस में ज़्यादा देखने लायक है निफ्टी, जिसने आखिरी 3 बजे के बाद जो है आप समझिए 18,450 शुरुआत करते हुए 70 पॉइंट मारे, जबकि सारा दिन कुछ नहीं करा। सारा दिन कुछ नहीं किया इसने, एकदम फ्लैट रही मोस्ट ऑफ द टाइम। इसमें टाटा स्टील, एच डी एफ सी ट्विंस का बहुत बड़ा रोल रहा है, ये मैंने सुबह से बोला है। विप्रो, मारुति, ये कुछ स्टॉक्स थे। आर आई एल जो है उसका कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं था। और ये देखिए नीचे की तरफ पेंट के स्टॉक्स, तो मिक्स बैग थे। तो इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ से आपको समझ में आएगा सेक्टर बाय सेक्टर चले तो। एनर्जी के जो ओ एम सीज हैं, ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज वगैरह, उनका थोड़ा बहुत एक रुझान ऊपर की तरफ था।
मेटल में कुछ शेयर्स थे जो चले, लेकिन मोस्ट ऑफ द मेटल्स वर आल्सो अंडर प्रेशर। रियल एस्टेट इतना मैटर नहीं करता, पीएसयू जैसे मैंने बताया वो बैंकिंग में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। प्राइवेट बैंकिंग में भी कुछ खास था नहीं। बाकी एफएमसीजी में मिक्स बैग था। तो लिमिटेड से शेयर्स चले हैं, और जिसकी वजह से मार्केट संभल गई है। फिनांस पे देखिए प्रेशर था, ऑटो पे भी प्रेशर था, फार्मा भी कुछ खास नहीं था। एक स्टार जो था स्टार फार्मा, वो थोड़ा बहुत कुछ अपसाइड दिखा रहा था। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन था ही नहीं। आईटी में तो ठीक ठाक प्रेशर ही था मोस्ट ऑफ द टाइम। और अगर हम एंड में देखिए जो एक रिकवरी उसकी वजह से क्या हुआ, 117 एडवांस और 79 डिक्लाइन जो एफएनओ यानी वो स्टॉक जिनका फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है, लगभग 198 होते हैं ऐसे स्टॉक्स। तो उनका ये मोटा मोटा यही रुझान था, जिसमें बैंकिंग सेक्टर के ऊपर एक बिल्डअप लॉन्ग यानी कि प्लस साइड की तरफ जाने के इशारे। फिनेंशियल पे प्रेशर मेंटेन रहा, और मेटल पे प्रेशर मेंटेन रहा, और सीमेंट में शॉर्ट कवरिंग का मूव आया है। तो ये था मोटा मोटा आज का हिसाब किताब। एफआईआई की जो बाइंग है अभी भी, सॉरी सेलिंग अभी भी चल रही है। पूरा ये महीना जब से शुरू हुआ सिर्फ एक दिन उन्होंने बाई किया, अदरवाइज 5,795 करोड़ की नेट सेलर हो रहे हैं, लेकिन डीआई ने सारी सेलिंग ऑब्जॉर्व की है। ओके, तो ये सिनेरियो रहा आज का मोटा मोटा। अब कल क्या हो सकता है अगर उसको हमने देखना है, तो सबसे पहले हम इस समय रात के 11 बजे हुए हैं। यूएस फ्यूचर्स यानी कि यूएस की जितनी मार्केट है, यूएस का डाउ वगैरह सब कुछ बहुत बढ़िया ग्रीन दिख रहा है। ब्रेंट भी जो है 76 से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। यूरोप में प्रेशर है। और अगर न्यूज़ के ऊपर हम जाएं देखें, तो इन्फ्लेशन डेटा और फेड की कमेंट्री, ये दो ही चीज़ें हैं जो मार्केट के लिए एक न्यूज़ बन सकती हैं। और रहा सवाल हमारे इंडेक्स का, तो उसको हमको देखना है कैसे। जी हाँ, बिल्कुल, ऑप्शन चेन से। तो ऑप्शन चेन में क्या सपोर्ट एरिया नज़र आ रहा है, देखिए। अगर ऑप्शन चेन के सपोर्ट को देखें, तो वही 43,500 के ऊपर बड़ा सपोर्ट है। उसके बाद जो नेक्स्ट 43,700 है, वो भी सपोर्ट के साथ ही है, 22 लाख का। तो नीचे की तरफ सपोर्ट तो दिख रही है, ऊपर की तरफ कोई रेजिस्टेंस, वेल ऊपर की तरफ ऑब्वियसली रेजिस्टेंस है। अगर 43,800 क्रॉस होता है, तो 44,000 के दर्शन भी हो सकते हैं कल। सो कुछ कह नहीं सकते कल, काफ़ी अनसर्टन मार्केट चल रहा है। बहुत आसानी से कोई रुझान पता नहीं चल रहे हैं, बिकॉज आपका इंडिया विक्स बहुत कम है, 13.5 13.25 के आसपास है। तो प्रीमियम जो है ना वो मेल्ट हो रहे हैं। तो वो कोई आइडिया दे नहीं रहा है ये। तो मोटा मोटा बैंक निफ्टी का मैंने बोल दिया है कि नीचे की तरफ आप ये भी कह सकते हैं कि 43,500 ही इसका सपोर्ट बनेगा, या फिर 43,600 बोल सकते हो, जो फ्राइडे का क्लोज था। वो भी आगे एक पहला सपोर्ट के रूप में उसको ले सकते हो। ओके, नीचे की तरफ सपोर्ट हमने मेनली देखनी है, क्योंकि हमें नीचे की सपोर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करती है हर दिन, बिकॉज वहीं से रिवर्सल होता है। निफ्टी के केस में अगर हम जाएं, तो वहाँ पर अगर हम वहाँ की ऑप्शन चेन अगर हम खोल सकें, तो ये है वहाँ की ऑप्शन चेन। तो हम लोग अभी लगभग 18,497 पे क्लोज हुए हैं। दैट इज लाइक 18,500 के आसपास ही क्लोज हुए हैं। तो ऑब्वियसली 18,500 का पार होना जरूरी है, नहीं तो वही एक रेजिस्टेंस बन सकता है नीचे की तरफ। 18,400 एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। और अगर हम निफ्टी के डेटा को दूसरी तरीके से भी समझे, तो वही है 18,500 ही मेन है। 18,400 दूसरा सपोर्ट, और लास्ट सपोर्ट वही जो आज का लो था। तो यही है मोटा मोटा। अब कल देखने लायक बात ये रहेगी कि मार्केट कैसे बिहेव करती है। रिलायंस की पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है इसके लिए। और आज भी हमने देखा कि देखो बैंक तो लॉन्ग बिल्डअप दिखा रहे हैं, लेकिन फिनांस पे प्रेशर है। आईटी के ऊपर ठीक ठाक प्रेशर दिख रहा है। तो अब आज अगर यूएस का डेटा अच्छा आया, आईटी ऊपर रहा, और फिनांस में थोड़ी सी अपसाइड आई, तो कल डेफिनेटली निफ्टी ऊपर जा सकता है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का सिंपल और छोटा सा रिव्यू। कोई बहुत ज़्यादा डेप्थ डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, एक अंदाज़ा होता है एक प्रिडिक्शन का, कोई भी आदमी इसमें कोई बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता है। मार्केट जब खुलती है तो आपको हमेशा प्री ओपनिंग से आइडिया ज़्यादा लगता है, और शुरू के 15 मिनट आपको ऑब्जर्व करने से कुछ ना कुछ शायद आइडिया मिलता है। इंस्टेंटली मार्केट को खुलते ही मोमेंटम के ऊपर उसके पीछे मत जाओ, बहुत लॉस खाओगे। और छोटे छोटे क्वांटिटी से आप ट्रेड करो। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है। प्रोफेशनली जितनी मेरी नॉलेज है अराउंड 7 ईयर्स की, उसके बेस पे मैं आपको अपना गाइडेंस देने को तैयार हूँ। सिर्फ आपको मेरे साथ जुड़ना होगा, बाकी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे दिए जाएंगे। और चैनल को प्लीज़ सपोर्ट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरी तरफ से ये छोटी सी कोशिश है, इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जो जो यूट्यूब का है, वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे
स्ट्रीमर्स पहले से ही हैं। तो आप भी मेरे स्ट्रीम्स को देखिए और अपना खुद फैसला कीजिए कि मेरा कैसा आपको चैनल लग रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।